नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 7 अप्रैल 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबर। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 9 महीने बाद विभागीय कामकाज फिर से संभाल लिया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने विभाग की कोई बैठक नहीं ली, जिससे विभागीय कार्यों में शिथिलता आ गई थी और अब दोबारा वे कमान संभालते ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता विभाग को करप्शन फ्री बनाना और काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना होगा। आज सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और कृषि विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी गई। मीणा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना जरूरी है। विभागीय बैठक में कई जगह से करप्शन की शिकायतें सामने आई है, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र के हिंगी बालिका आवासीय विद्यालय में वायरल वीडियो में छात्राओं से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने विद्यालय प्राचार्य सुरेश कुमार मीणा के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया है। और उधर जिला कलेक्टर के निर्देश पर आवासीय स्कूल पहुंची सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की टीम ने जांच की और प्राचार्य की निलंबन की सिफारिश विभाग को भेजी है। उल्लेखनीय है कि हिंगी पंचायत स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बालिका आवासीय स्कूल में प्राचार्य सुरेश कुमार मीणा द्वारा एक बालिका से मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और एक अन्य वीडियो में स्कूल की कई बालिकाओं ने प्राचार्य पर मारपीट करने, कपड़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। अजमेर में सरवाड़ के केरिया कला के बारवीवाला के पास किसान के नाम पर मुंबई में न केवल कंपनी खोल दी गई, बल्कि निजी बैंक में खाता खुलवाकर उससे 1 अरब का लेन देन भी कर दिया। पीड़ित किसान को आयकर विभाग का नोटिस मिला तो उसकी दुनिया में भूचाल आ गया। उसने तुरंत अजमेर में आयकर आयुक्त को संपर्क किया और इसके बाद साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय टरका दिया गया। अब पीड़ित ने एसपी वंदिता राणा के यहाँ पर अपनी फरियाद लगाई। जानकारी के अनुसार सरवाड़ केरिया कला निवासी रामराज चौधरी ने रिपोर्ट में बताया कि 3 अप्रैल को उसके आयकर विभाग का नोटिस मिला। इससे उसकी जानकारी में आया कि उसके पैन कार्ड का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी से नीतिया 1 जमीन 1 से 2021 में फर्म खोला बताया गया। फर्म का बैंक खाता कोटक महिंद्रा बैंक मुंबई सेंट गोकुलदास तेजपाल चैरिटीज 164 DN फोर्ट में खुला हुआ बताया गया। बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और वहीं से राहुल गांधी बेगूसराय के लिए रवाना हो गए। बेगूसराय में घोड़े पर आए कांग्रेसियों ने उनका शानदार स्वागत किया। बेगूसराय पहुंचने के बाद राहुल पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में कन्हैया कुमार के साथ शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। करीब 2 किलोमीटर की इस पदयात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखे। मध्य प्रदेश के खरगोन से चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक चोर ने दुकान के गल्ले से 2.5 लाख रुपए की चोरी की और फिर उसने जो किया वह चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। चोर ने गले से पैसे चुराए और फिर उसमें से एक चिट्ठी छोड़ी। उसने एक चोरी की वजह, रकम वापस करने का समय, अपनी पहचान और माफी मांगने जैसी बातें लिखी है। जयपुर के SMS स्टेडियम में 13 अप्रैल को होने वाले इंडियन प्रीमियम लीग मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री राजस्थान रॉयल्स की ओर से आज शुरू कर दी गई है। टिकट को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्र देर रात 12 बजे से ही लाइन में लग गए थे, लेकिन फिर भी टिकट वितरण के दौरान कई गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों ने आरोप लगाया है कि जिन स्टूडेंट डिस्काउंट टिकटों की बात कही जा रही है वे मौके पर उपलब्ध नहीं है। भीषण गर्मी और हीट वेव अलर्ट के बीच छात्रों को खुले आसमान के नीचे घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ा। न कहीं छांव की व्यवस्था थी और न ही पीने के पानी का कोई इंतजाम किया गया। अजमेर के आना सागर के आसपास वेंटिलेट और ग्रीन बेल्ट में हुए निर्माण कार्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के अंदर 7 वंडर्स को हटाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही इसकी एक रिपोर्ट बनाकर अगली सुनवाई 16 मई को पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज अभय S. ओका और उज्जवल भुयान ने सुनवाई की थी। इसमें सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने खुद अपनी पैरवी की। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया है और हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों की पालना भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की।
बता दें कि 31 मार्च तक के लिए मिली अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर 1 अप्रैल को आसाराम से जेल में सरेंडर कर दिया था और उसी रात वह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया था और अभी भी वह वहां पर भर्ती है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी की बुद्धखान एवं खैराबाद पंचायतों का उचित निरीक्षण करने के बाद बेहद नाराज नजर आए और कहा कि मेरी विधानसभा में सफाई ना हो तो जगह क्या बोलूंगा। दिलावर ने ग्राम पंचायतों के निरीक्षण के दौरान कहा कि मैं पूरे प्रदेश का दौरा करके ग्राम पंचायतों में सफाई के लिए पाबंद कर रहा हूं। लगातार बार बार कहने के बाद भी यदि मेरी विधानसभा की ग्राम पंचायतों में रोज सफाई न हो, रोज कचरा नहीं उठे, तो फिर प्रदेश के और जगह पर मैं क्या कहूंगा। राजस्थान में आंखों के रोगियों का रिकॉर्ड और मेंटेन होगा। नजर ऐप के जरिए रोगियों का डाटा एक क्लिक में मिलेगा। प्रदेश में मोतियाबिंद, काला पानी, रेटिना, पर्दे पर धब्बे जैसी आंखों से संबंधित बीमारियों की बड़ी संख्या में मरीज है, लेकिन इसका संपूर्ण डाटा एकत्र नहीं हो रहा है। इन बीमारियों के बारे में मरीज को पता नहीं चलता और जब पता चलता है तो काफी देर हो जाती है। नजर ऐप को झालावाड़ स्वास्थ्य विभाग की जिला अंधता निवारण समिति ने तैयार करवाया है, या यूं कहें कि झालावाड़ का नवाचार पूरे प्रदेश में लागू होगा। इस ऐप में आंखों से संबंधित मरीज का डाटा फीड किया जाएगा। इसमें मरीज आंखों की रूटीन जांच से लेकर ऑपरेशन तक का डाटा होगा। सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि नजर ऐप का शुभारंभ 8 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी। वन विभाग ने सालाना वन्य जीव गणना की तैयारियां शुरू कर दी है। वैशाख पूर्णिमा 12 मई को अजमेर वन मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में गणना की जाएगी। इसके लिए वाटर हॉल पर वन कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वन विभाग प्रतिवर्ष अजमेर, ताड़गढ़, ज्वाजा, ब्यावर, शोकनिया और अन्य क्षेत्रों में वन्य जीवों की गणना करता है। इनमें पैंथर, सियार, लोमड़ी, शाही हिरन, खरगोश, अजगर, बारहसिंगा और अन्य जीव शामिल होते हैं। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है और किसानों की सेम की समस्या के समाधान के लिए मजबूती से प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसका समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। रावत सोमवार को सुबह अपने हनुमानगढ़ दौरे पर पहुंचे और लखूवाली हेड, घग्गर नदी और डायवर्जन कैनाल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करके यह बात कही। करौली के सपोटरा में पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुखराज मीणा बिलवाड़ की झोपड़ी का रहने वाला है। पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत यह कार्रवाई की। आरोपी के पास से 2 एंड्रॉइड फोन जब्त किए गए हैं। पुखराज का तरीका था कि वह अनजान लोगों को अश्लील वीडियो और फोटो भेजता था। शेयर मार्केट में निवेश करके 5-5 रिटर्न दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। वह फोन पे, पेटीएम के जरिए अपने खाते में पैसे भी मंगवाता था। राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2025-26 में अलवर शहर में कन्या महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है। इस कॉलेजों को वित्तीय स्वीकृति मंजूरी मिल गई है। इससे पहले वर्ष में इस कॉलेज में 2 संकायों का संचालन होगा। यह कॉलेज राजस्व सोसाइटी के अधीन रहेगा। कॉलेज में सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नए कॉलेज में विद्या संबल मॉडल पर विशेषज्ञ को आवश्यकता अनुसार लगाया जाएगा। डीडवाना कुचामन जिला फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान में पहले स्थान पर रहा। 2,17,000 से अधिक किसानों का पंजीकरण हुआ और अब किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविर में डीडवाना कुचामन जिले में प्रदर्शन किया और जिले में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करके राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। 31 मार्च तक आयोजित शिविर में 2,17,666 किसानों का पंजीकरण हुआ। राजस्व कार्मिकों ने घर घर जाकर संपर्क किया और उनकी फार्मर आईडी बनाई। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।